रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से काम होते हैं। हम लोग उस विषय पर वस्तु हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि समीकरण क्या है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जैसे कि दूध से दही का बनना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रोसेस है। उसके बाद होता है लोहे में जंग लगना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार अनेक रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो उसी में पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक के नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में लेते हैं एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब हम साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। उसी प्रकार कॉपर सल्फेट को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल। आगे आता है अभिकारक के बारे में। अभिकारक होता क्या है, अभिकारक कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग बात करेंगे अभिकारक क्या है। अभिकारक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट बोलते हैं। कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया के जैसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो एग्जाम्पल लेते हैं अभिकारक का, अभिकारक होता है क्या क्या, कौन कौन सा अभिकारक होते हैं। मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसका लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उसका बाद लीजिए बहुत सारा होता है। जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, यह सब क्या है, सब अभिकारक है। क्योंकि है रासायनिक अभिक्रिया में हम भाग लेते हैं और इसके फलस्वरूप बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके फलस्वरूप बनता है जल और इसके बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। तो हम लोग समझ चुके हैं कि अभिकारक क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे में कार्बन प्लस ऑक्सीजन को आपस में जब अभिक्रिया कराया है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब हम आपस में अभिक्रिया कराए तो जल बना। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसके बाद आता है प्रतिफल। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट यानी उत्पाद। उत्पाद क्या है, उत्पाद किसे कहेंगे हम लोग, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जैसे यहाँ लिए थे हम लोग कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब इसको हम रिएक्शन कराए यहाँ क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद बना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब इसको रिएक्शन कराए तो क्या बना, जल H2O, और ये मान हुआ। उसी प्रकार जब कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 को जब आपस में अभिक्रिया कराए तो बना कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ। यह जो बना इसको हम बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल है। नोट में लिखे हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के जो बाएं ओर अभिकारक तथा तीर के जो दाएं ओर होते हैं क्या होते हैं, मतलब कि प्रतिफल होता है। जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया में होता है क्या है कि तीर के जो बाएं ओर होते हैं से अभिकारक होते हैं और तीर के जो दाएं ओर होते हैं जो है वह क्या होते हैं, प्रतिफल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जब हम दोनों को क्या किए हैं, यह क्या है, यह एक अभिकारक है क्योंकि यह तीर के बाएं ओर है ना, तीर के बाएं ओर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक कहते हैं। और देखिए तीर के जब दायां ओर होता है उसको क्या बोलते हैं, तीर के दायां ओर है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिफल या उसको हम उत्पाद बोलते हैं। मतलब जब हम रासायनिक समीकरण में जब हम अभिक्रिया कराते हैं अभी रासायनिक अभिक्रिया में तो तीर के जो दाएं ओर होता है वह प्रतिफल होता है और तीर के बाएं ओर होता है वह अभिकारक होता है। उसी प्रकार हम लेते हैं कि उत्प्रेरक, उत्प्रेरक होता है कैटलिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। उत्प्रेरक का काम होता है कि किसी भी वस्तु में क्या करेगा कि खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, खुद उसमें मतलब कि भाग नहीं लेगा और दूसरा को क्या करेगा कि उस काम को करने के लिए उत्तेजित करेगा, किसी भी काम को करवाएगा। मतलब गांव में होता है ना कि अपने नहीं किए कोई काम और उसी काम को दूसरा से करवाते हैं, उसी को उस आदमी को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। उसी प्रकार रासायनिक मतलब केमिस्ट्री में जो होता है क्या है कि वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में खुद भाग न लेकर अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उसके आगे हम लोग चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण या विशेषता, मतलब कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या गुण है, क्या उसका विशेषता है, हम लोग उस पर बात करेंगे क्या इसका गुण क्या विशेषता है। पहले आते हैं इसके मतलब पहला इसका होता है कि इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब इसके स्थान जो है इसका रखने ढकने का स्थान है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद होता है कि अभिक्रिया होता है जो है वह उष्माक्षेपी होता है या उष्माशोषी भी होते हैं। उसके बाद है 3 नंबर में है कि अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है। 4 नंबर में है कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होता है और 5 नंबर में है कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप परिवर्तन भी होता है। तो यह निम्नलिखित प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के गुण है या विशेषता, इसी को हम लोग बोलते हैं।